आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा। तो आओ पहले सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है। पहला टॉपिक है साइज़ रिडक्शन, चैप्टर का नाम है। इसमें पहला टॉपिक है व्हाट इज़ साइज़ रिडक्शन, मतलब सबसे पहले हमें ये देखना है कि साइज़ रिडक्शन होता क्या है। फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, मतलब हम क्यों करते हैं साइज़ रिडक्शन, और उसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो साइज़ रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ साइज़ रिडक्शन, मतलब किन किन माध्यम से, किन किन मेथड से हम साइज़ का रिडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे हम लोग साइज़ को, पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करते हैं। तो उसमें से कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ पे हैं जिनके बारे में हमको स्टडी करना है। पहला आपका हैमर मिल हो गया, दूसरा बाल मिल हो गया, तीसरा फ्लूइड एनर्जी मिल हो गया, और फोर्थ हो गया आपका डिसइंटीग्रेटर। ठीक है, तो इतना आपका सिलेबस है। सिलेबस में आपके 5 टॉपिक हैं, जिसमें 5th टॉपिक में आपको इक्विपमेंट्स के बारे में स्टडी करना है। तो ये यूनिट हम आज मैं आपको पहला और दूसरा टॉपिक यानी कि साइज़ रिडक्शन क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ये मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। और फिर अगले 3 वीडियो में आपकी ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। मतलब टोटल 4 लेक्चर्स ये यूनिट लेगी और 4 लेक्चर्स में ये यूनिट आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो पीडीएफ आप लोग सीन कर सकते हो अपनी स्क्रीन पे। इसके अलावा जो मैं बोलती जा रही हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, वो भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपको इजी रहे एग्ज़ाम में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं। अप्रॉक्स 8 से 10 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन, लास्ट 3 ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन साइज़ रिडक्शन एंड गिव इट्स इम्पॉर्टेंस इन फार्मेसी, मतलब साइज़ रिडक्शन क्या होता है और इसका हमारे फार्मेसी में क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है, मतलब कैसे वो कंस्ट्रक्ट होती है और कैसे वो वर्क करती है। फिर थर्ड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बाल मिल, बाल मिल के बारे में शॉर्ट नोट देनी है आपको। फिर फोर्थ है क्वेश्चन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेथड्स ऑफ साइज़ रिडक्शन, साइज़ रिडक्शन की क्या क्या मेथड है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट साइज़ रिडक्शन। तो इसमें से जो आप 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के देख रहे हो वो लास्ट के 3 ईयर्स में पूछे गए हैं, लास्ट के 2 से 3 साल में पूछे गए हैं, रिपीट भी हुए हैं ये क्वेश्चन। और बाद के जो 2 क्वेश्चन है वो मैंने अपने हिसाब से इम्पॉर्टेंट आपको बता दिया है कि ये जो लास्ट के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन, मतलब जो शुरुआत के 3 है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन और भी हैं जो इस चैप्टर से बन सकते हैं या इम्पॉर्टेंट आ सकता है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन हैं आपके, जिनके बारे में आपको अगर आपने ये 5 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर से जितने भी नंबर का क्वेश्चन आता है 8-10 नंबर का, आप आराम से लिख सकते हो। नोट्स भी ईजी वे में दे रखी है मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्वेश्चंस बता दिए, और 4 लेक्चर्स, 4 वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग होंगी इस यूनिट की, और चारों रिकॉर्डिंग्स में ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम फर्स्ट रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं इसकी। तो आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, साइज़ रिडक्शन और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो आइए देख लेते हैं कि साइज़ रिडक्शन होता क्या है। तो साइज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फिज़िकल डायमेंशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, किसी भी वस्तु का फिज़िकल डायमेंशन कितना है, मतलब वो फिज़िकली कितने लंबे, कितनी लंबाई, चौड़ाई, कितनी गोलाई में आई है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप किसी सरफेस पे रख रहे हो तो उसका साइज़ आपको देखने में कितना लग रहा है। ऐसे इंसान होते हैं, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई बड़ा, तो वो उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है, फिज़िकल डायमेंशन होता है। तो साइज़ का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का फिज़िकल डायमेंशन कितना है। नेक्स्ट आपका साइज़ हो गया। अब आप देखिए रिडक्शन मीन्स क्या होता है। तो हम लोग नॉर्मली बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं रिड्यूसेस। रिड्यूस का मतलब होता है घटना, कम होना, डिक्रीज़ का साइनो है रिड्यूस, तो इसका मतलब होता है घटना। तो साइज़ रिडक्शन का मतलब है कि साइज़ को रिड्यूस करना, जो साइज़ हमें दिख रहा है किसी भी पार्टिकल्स का उसको घटाना, रिड्यूस करना। तो वो कैसे हो सकता है रिड्यूस, आप उसमें कोई ना कोई बल लगाओगे। जैसे आप कोई मिट्टी का पत्थर
पत्थर जैसा देखते हो, मिट्टी का ढेला देखते हो, तो उसमें आप हाथ से मुट्ठी दबाते हो, कस के फोर्स लगाते हो, तो देखते हो कि वो चूर्ण, उसका मिट्टी का जो ढेला दिख रहा था उसका चूर्ण बन के नीचे गिर जाता है ना। तो वो कैसे हुआ, क्योंकि आपने वो क्या है, प्रोसेस क्या है, साइज रिडक्शन ही है। बड़ा सा पार्टिकल था जिसको आपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, वो हो गया आपका साइज रिडक्शन। और हुआ कैसे, आपने जो मुट्ठी से उसमें फोर्स अप्लाई किया, बल अप्लाई किया, जिसकी वजह से बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। तो आपका जो साइज रिडक्शन है, साइज रिडक्शन के अगर कोई डेफिनेशन, साइज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, रिडक्शन का मतलब होता है कम करना। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ साइज रिडक्शन, या डेफिनेशन आ जाए, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि क्या होता है साइज रिडक्शन, तो आपको सिंपली यही बोलना है कि साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप बिगर पार्टिकल्स को, बड़े पार्टिकल्स को, पार्टिकल का यहाँ पे हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे फार्मेसी का पढ़ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पे टैबलेट कैप्सूल बनाने के लिए पार्टिकल्स ही चाहिए होते हैं, ड्रग पार्टिकल होते हैं जिनको हम कंबाइन करके, बाइंड करके टैबलेट बना देते हैं ना। तो बड़े पार्टिकल को छोटे में तोड़ना, या छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको ज्वाइंट करके, कंबाइन करके टैबलेट बनाना, तो ये सब फार्मेसी की मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में होता है। तो यहाँ पे हम पार्टिकल्स की बात करेंगे कि साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कोई भी बड़ा पार्टिकल वो आपका कोई भी ड्रग का, किसी भी ड्रग का पार्टिकल्स हो सकता है, तो उस बड़े पार्टिकल को आप स्मॉल साइज़ के पार्टिकल में कन्वर्ट करते हो। यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, साइज़ रिडक्शन। तो क्या है साइज़ रिडक्शन, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। साइज़ रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कोई बाह्य बल लगा करके, कोई फोर्स अप्लाई करके, वो फोर्स चाहे तो आप मैकेनिकल लगाओ, मतलब हाथ से उसको पीसो, और या फिर आप कोई ना कोई इक्विपमेंट यूज़ कर लो, जो इक्विपमेंट आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, तो कोई भी इक्विपमेंट आप यूज़ कर सकते हो जिसकी वजह से उसमें फोर्स लगेगा बड़े बड़े पार्टिकल्स में, और वो पार्टिकल हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे पत्थरों की कटाई होती है, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है, तो ये बड़े से पत्थर रखे हुए हैं, इनका साइज रिडक्शन हुआ तो ये छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट हो गए, किसी ना किसी मशीन द्वारा हुआ होगा। तो इस बड़े से पत्थर पे कोई ना कोई बल लगा होगा जिसकी वजह से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया है। तो साइज रिडक्शन एक ऐसा ऑपरेशन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप साइज़ को रिड्यूस करोगे, बड़े पार्टिकल के साइज़ को छोटे पार्टिकल के साइज़ में कन्वर्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को लगा करके, ठीक है ना। सिंपल डेफिनेशन है साइज रिडक्शन की कि हम कोई बाह्य बल स्थापित करके या कोई बाह्य बल की मदद से जब हम बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वही प्रोसेस हमारा साइज रिडक्शन कहलाता है। एक पॉइंट और है कि आप जिस जो आपको डिज़ायर्ड साइज़ हो, मान लीजिए आपको 1 mm चाहिए, 2 mm चाहिए, तो जो भी आपका साइज़ डिज़ायर्ड है, जिस साइज़ में आपको पार्टिकल चाहिए, आप अपने डिज़ायर्ड साइज़ और शेप में उस पार्टिकल को रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपको बहुत फाइन पार्टिकल चाहिए तो आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करोगे, अगर आपको कम फाइन पार्टिकल चाहिए तो कम फोर्स अप्लाई करके आप अपने डिज़ायर्ड साइज़ में उस पार्टिकल्स को ले सकते हो। तो साइज़ रिडक्शन की डेफिनेशन मैंने यही लिख रखी है कि साइज़ रिडक्शन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आप बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में और डिज़ायर्ड साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हो एक्सटर्नल फोर्स की मदद से, ठीक है। तो ये था साइज़ रिडक्शन। अब बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो पहला, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को बढ़ाना। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ आपकी किसी भी सरफेस पे रखी हुई है, तो कोई भी चीज़ अगर किसी सरफेस पे रखी हुई है तो उस ऑब्जेक्ट ने या उस चीज़ ने जितना एरिया कवर कर रखा है वो उसका सरफेस एरिया है। आपने एक कॉपी लिया, किताब लिया, उसको टेबल पे रखा, तो टेबल में उस पर्टिकुलर बुक ने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब ये क्या हुआ कि ये उसका सरफेस एरिया हो गया। तो अगर आप, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। मतलब जैसे अगर आपने बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो सरफेस एरिया है, जो वो जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो बढ़ जाएगी। जैसे कोई बड़ा पार्टिकल आप रखो एक जगह पे, मान लीजिए कोई पत्थर है, उसको आपने रखा, तो वो पत्थर कम जगह लेगा, लेकिन अगर आपने उसके साइज़ को रिड्यूस कर दिया, मतलब उस बड़े से पत्थर को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया, तो वो पार्टिकल बहुत सारा स्पेस लेंगे, बहुत सारी जगह लेंगे। तो इंक्रीज सरफेस एरिया का मतलब है कि जब भी हम किसी बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में डिवाइड करते हैं, तो उसका सरफेस एरिया, मतलब वो जो जगह ऑक्यूपाई करेगा, वो सरफेस एरिया उसका इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर।
फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ाने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब आप किसी ड्रग की बात करो तो अगर आप किसी टैबलेट को खाओ और उसी सेम वही उसी ड्रग का आप पाउडर फॉर्म लो, पाउडर डोजेस फॉर्म लो, तो हमारे पेट में जाने के बाद जो जल्दी एक्शन करेगा वो पाउडर होगा। क्यों? क्योंकि टैबलेट जब हमारे पेट में जाएगी तब वो वहाँ पे डिसइंटीग्रेट होगी, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगी, उसके बाद वो डिज़ोल्व होगी, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होगी और तब अपना एक्शन शो करेगी। अगर आप पाउडर की बात करें तो पाउडर ऑलरेडी टूटा हुआ है, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो वो हमारी बॉडी में जा करके जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा और जल्दी डिज़ोल्व होने के साथ साथ अपना एक्शन, जिस चीज़ के लिए हम उस पाउडर को ले रहे हैं, वो अपना एक्शन जल्दी शो करेगा। ठीक है, तो अगर हम पार्टिकल के साइज़ को रिड्यूस कर दे रहे हैं तो हमें एक एडवांटेज ये मिल रहा है कि हमारी ड्रग जो है उसका डिज़ोल्यूशन टाइम कम हो रहा है, एब्जॉर्प्शन उसका जल्दी हो रहा है और थेरापेटिक एक्शन जिस चीज़ के लिए हम उसको ले रहे हैं वो शो हो पा रहा है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया साइज़ रिडक्शन का, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, मतलब किसी भी पार्टिकल्स को तोड़ करके उसके सरफेस एरिया को बढ़ाना, और अगर हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो वो पार्टिकल्स हमारे जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगे, पहला पॉइंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ईजी ऑफ मिक्सिंग। अगर आप किन्हीं बड़े बड़े पार्टिकल्स को एक साथ कई सारी चीज़ों को मिक्स करोगे तो बड़े बड़े पार्टिकल को मिक्स होने में टाइम लगेगा। अगर वहीं पे आपने साइज़ का रिडक्शन कर दिया, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स ले लिए और फिर उनको मिक्स किया, तो वो एज़ कम्पेयर बिगर पार्टिकल जल्दी मिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए, और जब भी हम कोई डोजेस फॉर्म बना रहे होते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि हम अकेले एक सिंगल ड्रग ले करके उसको बनाए। उसमें बहुत सारे एडिटिव्स पड़ते हैं, बहुत सारे एक्सीपिएंट्स पड़ते हैं, प्रिजर्वेटिव हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, बाइंडिंग एजेंट हो गया टैबलेट बनाने में, डाइल्यूएंट्स हो गए। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सारे पार्टिकल्स को डिज़ायर्ड साइज़ में, मतलब सेम साइज़ में आपको चाहिए होगा, और जब सेम साइज़ के पार्टिकल होंगे तो वो जल्दी मिक्स हो जाएंगे। अगर पार्टिकल का साइज़ बड़ा छोटा होगा तो मिक्स होने में दिक्कत आएगी, इतनी आसानी से मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, और मिक्सिंग नहीं हो पाएगी तो डोजेस फॉर्म उतने प्रॉपरली बन नहीं पाएगी। तो अगर हम पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस कर देंगे तो हमारी मिक्सिंग ईजिली हो जाएगी। ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो थर्ड ऑब्जेक्टिव दे रखा है इसमें स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन, जब आप कभी खांसी बुखार जुकाम से पीड़ित होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको सिरप देता है, वो एक्चुअली सस्पेंशन फॉर्म में ज़्यादातर रहता है। और सस्पेंशन की सबसे एक ख़ास बात ये है कि अगर सस्पेंशन है तो उसके ऊपर जो लेबलिंग होती है उसमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़, मतलब उसको यूज़ करने से पहले प्रॉपर शेक कर लीजिए। ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो सस्पेंशन होता है, और सस्पेंशन है ये कैसे पता चलेगा हमें कि उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो ड्रग के पार्टिकल होते हैं, ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि जो उसमें ड्रग के पार्टिकल्स होते हैं वो दवा में या उस बॉटल में नीचे सेटल डाउन रहते हैं, नीचे पड़े रहते हैं। लिक्विड हमारा ऊपर रहता है और वो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स जो ड्रग के होते हैं वो नीचे पड़े रहते हैं। तो अगर आप उनको प्रॉपर शेक नहीं करेंगे तो वो ड्रग के पार्टिकल्स नीचे रह जाएंगे। आपने दवा ले ली लिक्विड, आपको लगेगा कि आपने दवा ले ली, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जब तक आप उसको शेक नहीं करेंगे वो दवा के पार्टिकल ऊपर नहीं आएंगे, और जब ऊपर नहीं आएंगे तो आप दवा कितनी भी खा लो कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें सस्पेंशन को हमेशा शेक करके ही यूज़ करने से पहले शेक करके ही यूज़ करना चाहिए, ऐसे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे क्या रिलेशन है सस्पेंशन का साइज़ रिडक्शन से? क्या लेना देना है कि जितने छोटे हमारे पार्टिकल्स होंगे, जैसे मान लीजिए आपने सस्पेंशन लिया कोई, उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं तो आपने उसको शेक किया, फिर आपने उसका लिड खोला, ढक्कन खोला और उसको चम्मच में गिरा के अपने किसी पेशेंट को पिलाने चले आप, लेकिन आपने शेक किया और जब तक आप उसका ढक्कन खोलोगे गिराओगे तब तक क्या होगा कि वो पार्टिकल्स की जो सेटल डाउन होने की रेट है, जो दर है, अगर वो ज़्यादा बड़े पार्टिकल होंगे तो वो तुरंत सेटल डाउन हो जाएंगे, तो आपके शेक करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर आपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनको डिवाइड कर लिया है, उनका साइज़ रिडक्शन कर लिया है प्रॉपर, तो उनको सेटल होने में टाइम लगेगा और उतनी देर में आप दवा पेशेंट को खिला सकते हो, तो वो दवा बेनिफिशियल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर हम साइज़ रिडक्शन करके सस्पेंशन को बनाते हैं तो वो सस्पेंशन हमारा लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहता है, उसका थेरेपेटिक एक्शन हमें जल्दी शो होता है। इसलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है साइज़ रिडक्शन का। और ये जो पार्टिकल्स के सेटल डाउन होने की रेट है, इसको हम सेडिमेंटेशन रेट के नाम से जानते हैं, जो हमने नोट्स में अभी आपको दे रखा है।
द फाइन पार्टिकल साइज इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन डिक्रीजेज सेडिमेंटेशन रेट। अगर आपके पार्टिकल का साइज़ छोटा है, स्मॉल है, फाइन है, तो वो उन पार्टिकल की सेडिमेंटेशन रेट को, मतलब सेटल डाउन होने की रेट को, मतलब नीचे बैठने की रेट को कम कर देगा। पार्टिकल्स आपका देर में नीचे बैठेगा तो आप पेशेंट को दोगे तो वो फ़ायदा करेगा। अगर जल्दी बैठ गया पार्टिकल तो आपके शेक करने का कोई मतलब नहीं, आपने पानी पानी पिला दिया पेशेंट को और दवा आपकी नीचे ही बैठी रह जाएगी। तो ये थर्ड पॉइंट आपका हो गया स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। सेम स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, इमल्शन जो आप यूज़ करते हो सेमी सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, तो उसमें भी अगर आपके पार्टिकल साइज़ या ऑयल के ग्लोब्यूल्स जो हैं वो स्मॉल हैं तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ी रहेगी, वो लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहेंगे। अगर पार्टिकल का साइज़ डिक्रीज़ नहीं हुआ है, अगर साइज़ उसका कम नहीं हुआ है, तो उनकी स्टेबिलिटी लॉन्ग टाइम तक नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका है रिड्यूस इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत आना। तो जैसे अगर आपने कोई ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बनाई, मान लीजिए आप किसी इंडस्ट्री में हो, आप कोई ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बना रहे हो। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी दवाइयाँ जिनको हम आँखों में डालते हैं, आँखों में जैसे हम आई ड्रॉप डालते हैं, आई का ऑइंटमेंट भी आता है वो भी लगाते हैं, आई लोशन आता है वो लगाते हैं। तो जितनी भी आइज़ की प्रिपरेशन है, जो आइज़ से रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं, उनको हम फार्मेसी में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कहते हैं मेडिकल की लैंग्वेज में। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन अगर मान लीजिए कोई आपके पास आई ड्रॉप है, अगर उसमें जो लिक्विड फॉर्म में है लेकिन उसमें जो दवा पड़ी हुई है उसका पार्टिकल साइज़, उसका साइज़ बड़ा बड़ा है, तो जब भी आप 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप डालोगे अपनी आँख में तो वो आपकी आइज़ में इरिटेशन कॉज करेगा, गड़ेगा। नॉर्मली अगर कहीं चलो धूल का एक कण भी पड़ जाता है तो आँख में तुरंत गड़ने लगता है, आँख को वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे तो ये दवाई की बात है, अगर आप इसमें साइज़ का रिडक्शन प्रॉपर ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी आइज़ में इरिटेशन हो जाएगी, आपकी आइज़ इन्फेक्टेड भी हो सकती है। तो इसलिए ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को बनाने के लिए या ऐसी प्रिपरेशन जो आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जितने भी ऑइंटमेंट्स हैं या जो आपकी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है फेस वगैरह पे लगाने के लिए, इनके पार्टिकल साइज़ बहुत ही माइन्यूट होने चाहिए, मतलब ग्रिटीनेस नहीं होने चाहिए, दरदरापन खुरदरापन नहीं होना चाहिए, वरना आँखों में भी प्रॉब्लम होगी। अगर स्किन पे अप्लाई कर रहे हो तो स्किन कटने के चांसेस रहते हैं। तो साइज़ रिडक्शन का एक और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी प्रिपरेशन को इरिटेशन से बचाने के लिए भी हम साइज़ रिडक्शन करते हैं किसी भी बड़े पार्टिकल्स का। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज़ एब्जॉर्प्शन, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पार्टिकल का साइज़ छोटा होगा, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो वो बॉडी में जा कर के जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्ब जितनी जल्दी हो जाएंगे वो उतनी जल्दी ही अपना एक्शन शो करेंगे, और जितनी जल्दी एक्शन शो करेंगे पेशेंट को उतनी जल्दी रिलीफ होगा। तो एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करने के लिए, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए भी हम साइज़ का रिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है आपका अपीयरेंस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कि मतलब वो देखने में कैसी लग रही है, लुक वाइज कैसी लग रही है। तो आपका अगर पार्टिकल साइज़ छोटा नहीं है या छोटा बड़ा है या सेम इक्वल साइज़ का नहीं है तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसका अपीयरेंस अच्छा नहीं लगेगा, तो इंसान देखकर ही नहीं खरीदेगा। तो इसलिए अपीयरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में। तो अगर आपका अपीयरेंस सही है ड्रग का, तो और अपीयरेंस कैसे सही होगा, अगर आपने पार्टिकल के साइज़ को रिड्यूस कर दिया तभी उसका फिजिकल अपीयरेंस ऑइंटमेंट, क्रीम का, पेस्ट का इन्हांस किया जा सकता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं साइज़ रिडक्शन के कि हम साइज़ रिडक्शन क्यों करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, साइज़ का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल डायमेंशन, कि वो देखने में कितना बड़ा, कितना लंबा, छोटा, चौड़ा है। रिडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को डिक्रीज़ करना, वो कितना भी बड़ा हो उसको डिक्रीज़ करना इज़ कॉल्ड रिडक्शन। साइज़ रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? साइज़ रिडक्शन एक ऐसा ऑपरेशन है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप बिगर पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कोई बाह्य बल लगा करके, कोई फोर्स लगा करके बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में जब आप कन्वर्ट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड साइज़ रिडक्शन। ठीक है, अभी उसके ऑब्जेक्टिव मैंने बताया। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम साइज़ रिडक्शन करते हैं, मिक्सिंग को ईजी करने के लिए हम साइज़ रिडक्शन करते हैं, सस्पेंशन और इमल्शन की स्टेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए साइज़ रिडक्शन करते हैं,
इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए साइज़ रिडक्शन करते हैं। इरिटेशन कहाँ पे हो सकता है, जो चीज़ें आप एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी क्रीम हो गई, या जो चीज़ें आप आँखों में अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका आई ड्रॉप वगैरह हो गया, तो इसमें इरिटेशन ना होने पाए इसलिए हम बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेते हैं बड़े पार्टिकल्स को। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव मैंने बताया इंक्रीज़ एब्जॉर्प्शन की रेट को बढ़ाता है अगर पार्टिकल साइज़ छोटा होता है, जिसकी वजह से एक्शन हमारा जल्दी शो होता है, दवा का एक्शन। नेक्स्ट आपका लास्ट है अपीयरेंस, किसी भी ड्रग की अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए, उसका लुक अच्छा करने के लिए हम साइज़ का रिडक्शन करते हैं। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव थे। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इन्हीं को आप एडवांटेजेस में भी लिख सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन, देन यू कैन राइट ऑल द ऑब्जेक्टिव विच आई हैव टॉट यू राइट नाउ। तो अगर जैसे कि ये आ रहा है कि मान लीजिए क्या क्या एडवांटेज हैं, तो पहला एडवांटेज आपका यही हो जाएगा कि इरिटेशन को रिड्यूस करता है साइज रिडक्शन, ठीक है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है, सरफेस एरिया को इम्प्रूव करता है, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी लाता है, हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो मटेरियल है उसमें अगर साइज़ का रिडक्शन है और सेम साइज़ के पार्टिकल्स हैं तो उनमें प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी रहती है। तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा दो टॉपिक, क्या होता है साइज़ रिडक्शन और साइज़ रिडक्शन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो साइज़ के रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं और साइज़ रिडक्शन के मेथड्स क्या क्या हैं। ये दो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और इसके बाद जो 4 इक्विपमेंट बच रहे हैं वो अगली 2 क्लासेस में कवर करके 4th लेक्चर 4 लेक्चर्स में आपकी यूनिट कवर हो जाएगी। तो आज पहली यूनिट थी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, नहीं प्रॉब्लम है तो जो मैं बोलती जा रही हूँ एक्सप्लेन करती जा रही हूँ आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, आपकी हिंदी की नोट्स प्रिपेयर होती चलेंगी साथ में। ठीक है, थैंक यू क्लास।